नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता कमल, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। देखिए विद्यार्थियों, आज हम लोग पिछले वीडियो में भी मैंने आपको कला के बारे में बताया था। आज के वीडियो में हम कला का जो पल्लव काल था, पल्लव शासकों के समय में कला कैसी थी वो देखेंगे हम लोग कि वो उनकी कौन सी शैली थी, या कौन से उनके मंदिर हुआ करते थे, उनकी कला कैसी थी। देखिए, पल्लव कालीन कला की जब बात आती है तो डॉक्टर नीलकंठ शास्त्री जो हैं प्राचीन भारत के इतिहास में वो ये कहते हैं कि दक्षिणी भारत में वास्तुकला का प्रारंभ वास्तव में पल्लव शासकों के द्वारा निर्मित मंदिरों से हुआ था। वास्तुकला की निम्न 4 शैलियाँ पल्लव सम्राटों के शासनकाल में विकसित हुई थी। 4 शैलियों में सबसे पहली शैली जो है वो महेंद्र शैली। इस शैली का निर्माता नरेश महेंद्र वर्मन प्रथम था। इस शैली के मंदिर अपनी सादगी के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। महेंद्र वर्मन के चिगलपेट में और आरकाट में बनवाए गए मंदिर इस शैली के शानदार नमूने हैं। अब दूसरी शैली जो है वो नरसिंह शैली। इस शैली का निर्माता पल्लव सम्राट महामल्ल नरसिंह वर्मन था। वह शैली पूर्ववर्ती शैली से अधिक अलंकृत है। महेंद्र शैली बिल्कुल सादगी के लिए प्रसिद्ध थी और इस शैली में थोड़े सजावट हैं। त्रिमूर्ति, वराह, दुर्गा आदि देवताओं की मूर्तियाँ और 5 पांडव के रथ इस शैली के शानदार नमूने हैं। सबसे सुंदर वही है जो रथ कहलाते हैं। महाबलीपुरम के मंदिर इस शैली में निर्मित हुए। 5 पांडव के रथों में धर्मराज का रथ सबसे सुंदर और कला की दृष्टि से अद्वितीय है। अब हम तीसरी शैली की बात करते हैं, राजसिंह शैली। नरसिंह वर्मन द्वितीय इस शैली का निर्माता था। चूँकि उसने राज सिंह की उपाधि धारण की थी, अतः यह शैली राजसिंह शैली के नाम से भी प्रसिद्ध हुई। इस शैली में निर्मित मंदिरों ईंट और पत्थरों के हैं। उनमें ऊंची ऊंची मीनारें हैं। कांची में स्थित कैलाशनाथ का मंदिर इस शैली का उत्कृष्ट नमूना है। 3 पल्लवकालीन शैलियों के बाद में अब चौथी शैली की बात आती है, वह है अपराजित शैली। इस शैली का निर्माता पल्लव सम्राट अपराजित था। पांडिचेरी के निकट वेल्लूर में बने हुए इस मंदिर इस शैली के शानदार नमूने हैं। अब आप देखिए कि पल्लव शासकों के समय में विकसित ये 4 शैलियाँ जो हैं, इन शैलियों ने इंडोनेशिया, जावा और बोर्नियो की भवन निर्माण कला को बहुत अधिक प्रभावित किया। वहाँ पर इन शैलियों को आधार बनाकर कई मंदिरों का निर्माण करवाया गया और ये जो है ये मूर्ति कला के आधार पर भारतीय पल्लव कला कौशल का ऋणी है। जो विष्णु मंदिर है वो स्थापत्य कला और मूर्ति कला के आधार पर भारतीय और पल्लव कला कौशल कला का ऋणी है। अब आप देखिए इसके बाद चोलों के शासन में जो कला थी, चोल सम्राट कला के बहुत प्रेमी थे। उनके समय में स्थापत्य कला की बहुत अधिक उन्नति हुई। इस वंश के राजाओं ने नगरों का निर्माण करवाया, उन्हें सुंदर महल और देवालयों से अलंकृत किया। चोल नरेश राजराज ने जो तंजौर में राजेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर बनवाया, जो इस समय की कला का उत्कृष्ट नमूना है। आप देखिए चोल नरेशों ने अनेक सुंदर महल, झील और बांधों आदि का निर्माण करवाया। इसी प्रकार से राष्ट्रकूटों के समय में भी राष्ट्रकूट वंश के शासक भी कला की उन्नति में विशेष रुचि लेते थे। कृष्णराज प्रथम ने एलोरा के विख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, जो उस समय की भवन निर्माण कला का एक शानदार नमूना है। यह मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित है और इसकी दीवारों पर पौराणिक कथाएं अंकित है। देखिए विद्यार्थियों, आपसे 2 नंबर का और 4 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। पल्लव कला शैली जो है वो कितने भागों में विभक्त है, उन शैलियों के नाम लिखिए, उनका वर्णन कीजिए। चोलों के शासन में कला कैसी थी, राष्ट्रकूटों के शासन में कला कैसी थी। अब हम अगले वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि राजपूतकालीन कला कैसी थी। धन्यवाद।